हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीपीएम ऑलराउंडर के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल का लफड़ा था, आज वो ख़त्म होने जा रहा है आप लोगों का। तो कम्युनिकेशन स्किल में हम लोग पढ़ते थे सबसे पहले फर्स्ट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं वी कैन शेयर आवर फीलिंग, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज etc फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के को हम अपना फीलिंग, आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और जो भी हमारे पास जानकारियाँ होती है उसको शेयर करते हैं। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, एक ऑडियंस से दूसरे ऑडियंस तक, मतलब सेंडर अपनी बातों को रिसीवर तक पहुंचाता है। लेकिन अब सेंडर अपनी बातों को रिसीवर तक पहुंचाते हैं, वो कितना इफ़ेक्टिव हो, कितना प्रभावी हो, कितना उस पर अपना प्रभाव डालता हो सेंडर अपनी बातों का रिसीवर के ऊपर, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या बातें होनी चाहिए, आज हम लोग इस वीडियो में उसको समझेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ इफ़ेक्टिव वर्ड जुड़ना मतलब प्रभावी संचार या प्रभावी संप्रेषण। मतलब हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाएगा। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का डायरेक्ट हम लोग जान सकते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन दैट इज़ क्लियरली एंड सक्सेसफुली डिलीवर्ड, रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। मतलब कि हमारा वैसा कम्युनिकेशन वैसा प्रभावी संचार जो स्पष्ट रूप से और सफलतापूर्वक प्राप्त हो और जिसे समझा जा सके, उसे ही हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब जो आप बातें कर रहे हैं वो सामने वाला आपकी बातों को बढ़िया से सुने, समझे और आपका एक बात दूसरे तक आसानी के साथ सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो और उसको रिसीव भी करें और उसको समझे भी। तो अब आता है कि इफ़ेक्टिवनेस हमारे कम्युनिकेशन के अंदर कैसे पैदा होगा, कैसे जनरेट होगा, उसका क्या सम स्किल्स रिक्वायर्ड, मतलब सम स्किल की ज़रूरत है कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो हम लोग आज टॉपिक है स्किल्स कैसे बेटर टू बेटर कम्युनिकेशन को हमको बेहतरीन करने के लिए। तो प्रभावी संचार से जुड़े जो इस प्रकार से शामिल है, सबसे पहला है कि बीइंग अ गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता यानी कि एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। जब सेंडर कोई बात को बोलेगा तो सामने वाला रिसीवर जो होना चाहिए उस बात को फुली गेन करे, वो समझे और एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। अगर सुनने वाला नहीं होगा तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, उसका एक अपना प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है यूजिंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज विल मेक अदर्स फील एट ईज। मतलब सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करना है ताकि दूसरों को आसानी हो। ढुलमुल बॉडी लैंग्वेज या एक आसान, एक कॉम्प्लिकेटेड या एक अनडिजायरेबल एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, हम किसी भी ढंग में अपने आप को कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करने लगेंगे तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए हमको सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके अपने कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करना है। तीसरा है टैकिंग कंट्रोल ऑफ इमोशंस एंड स्ट्रेस। मतलब अपनी भावनाओं और तनाव को नियंत्रण में रखें। जब तक आप अपनी भावनाओं और तनाव को नियंत्रण में नहीं रख सकते, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। चौथा है बीइंग अवेयर ऑफ जॉर्गन। मतलब शब्द जाल का जो यूज़ होना चाहिए, जो शब्द जाल होगा उससे हमारे रिसीवर अवगत होने चाहिए। मतलब आप लोग कभी यूज करते हैं कि इसके शब्द जाल में ये फंस गया, मतलब उसके बातों से वो अवगत नहीं था इसलिए फंस गया। इसीलिए यहाँ पे यूज है कि बीइंग अवेयर ऑफ जॉर्गन, मतलब जो भी शब्द जाल है, मतलब जो भी हम लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उससे हमारा सारा चीज़ अवगत होना चाहिए। अब पांचवा है यूजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग बॉडी लैंग्वेज। मतलब बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करना है और उसे पहचानना है। मतलब आप अपने बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, मतलब शारीरिक जो आप क्रियाविधि करते हैं, मतलब हाथ हिलाते हैं, आप किसी को बुलाते हैं, आप बैठने का बॉडी आप बैठते हैं, पोस्चर है, गेस्चर है, तो मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज एक इफ़ेक्टिव होना चाहिए और उसको हमारे रिसीवर भी अच्छे तरह से पहचान ले। चलिए छठा, हॉल्ड द रिलेशनशिप एज वैल्यूएबल। मतलब अब सेंडर टू रिसीवर के बीच में एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए जो वैल्यूएबल होना चाहिए। मतलब अगर सेंडर कुछ कह रहा है तो रिसीवर उसको बढ़िया से कोऑर्डिनेट करे, उसके बातों को, उसके बात को समझे, उसका समन्वय करें, उसके साथ स्थापित करें। तो इसी तरह हम समझ सकते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच एक मूल्यवान रिश्ता है। यहाँ रिलेशनशिप के मतलब एक मूल्यवान उसके बीच तालमेल है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आप लोग को कम्युनिकेट करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव टू डिलीवर ऑन कम्युनिकेशन
इन द फ्रंट ऑफ रिसीवर। मतलब रिसीवर, हम अगर स्पीचेस देंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी बातों को ऑडियंस के सामने तक कैसे पहुंचाएं। मतलब हमारा संवाद करने का तरीका कैसा है, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। सातवां है बी ट्रूली ऑथेंटिक इन योर एक्शन एंड वर्ड। हमारा जो वर्ड होना चाहिए वो तो सबसे पहले आसान होना चाहिए, उसके बाद उसमें सच्चाई होना चाहिए, उसके बाद उसमें स्पष्टता होना चाहिए। मतलब जो भी हम वर्ड और एक्शन या एक्शन कहने का मतलब है बॉडी लैंग्वेज। हम अगर ऑडियंस को हाथ हिला के कह रहे हैं या हम ऑडियंस को अपने वर्ड के फॉर्मल लैंग्वेज के यूज़ से कह रहे हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के यूज़ से, तो वो पूरा सच्चाई होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और उसे सब आसानी से समझ सके। बी ट्रूली मतलब उस बातों में एक गहराई होना चाहिए और लोग उसे समझ सके कि शब्दों में क्या उसका वैल्यूएबल है शब्द का, और वो अपनी कार्रवाई और शब्द में वास्तव में प्रमाणिक है या नहीं। अब आठवां है हैव कूल एंड काम एटीट्यूड। मतलब शांत रहें और अपना बर्ताव भी शांत रखें। मतलब अगर हम पूरा शांति के साथ अपनी बातों को ऑडियंस रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं, मतलब हम शांत हैं। पहले तो सेंटर खुद अपने आप को शांत रखे और अपना बर्ताव भी, अपना रवैया भी शांत रखे। अब है क्लियरली थिंक थ्रू द आउटकम्स यू वांट टू गेट फ्रॉम द कम्युनिकेशन। मतलब आप ये भी बात याद रखिए कि हम जो ये बात बोल रहे हैं ऑडियंस के सामने, उससे जो हमारा परिणाम आएगा, रिजल्ट्स आएगा, आउटकम्स आएगा, वो हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए। स्पष्ट रूप से हम उन परिणामों के लिए अपने आप को गंभीर रखें कि भाई हम जो बोल रहे हैं उसमें इफ़ेक्टिवनेस है, आदमी उसको सुन रहा है, समझ रहा है, हमारे सेंस के मुताबिक हमारा ऑडियंस इस बातों को अपने व्यू से सोच रहा है। ऐसा ना हो कि आप उस आउटकम को सोचें नहीं और अपना बात को रिप्रेजेंट कर दें। मतलब सेंडर को होना चाहिए कि वो जो भी बोले उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन ना हो, फुलफिल करे अपने गोल को कि हमारा क्या आउटकम्स आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जैसा कि आप कहना चाहते हैं रिसीवर के सामने। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब बात हो गई इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो आप लोग समझ ही गए, सारा 10 पॉइंट आप लोग को हम बता दिए हैं और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बता दिए कि आपका कम्युनिकेशन कैसे इफ़ेक्टिव होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर्स करके अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो मतलब आसानी से हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके माध्यम से हम रिसीवर को प्रॉपर मैसेज भेज सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी कम्युनिकेशन गैप आएगा, फिर हैप्स आएगा, तो हम जान सकते हैं हमारा एक वाइटल रोल प्ले नहीं करेगा कम्युनिकेशन, और हमारा जो मेन एम है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हम शेयरिंग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, वो हमारा इजी नहीं होगा और आदमी उसे आसानी से समझ नहीं सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं बैरियर्स के बारे में।